अरे रुको 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 रुको। आपको भी परसेंटेज एप्लीकेशन में डाउट आता है? आपको भी इस टाइप के क्वेश्चन को देख के डर लगता है ना? सही बताना, सही बताना, डर लगता है ना? आज के बाद आपको डर नहीं लगने वाला है। बोलो क्यों? क्योंकि मैं भी कुछ इस टाइप से क्वेश्चन को पढ़ना और समझना और करना बताऊंगा, जिसके बाद आपको ये डर खत्म हो जाने वाला है। बने रहिए ऐसे ही वीडियो में, इसके बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। और चीज़ों को समझना मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले तो मेरा काम आपको ये है कि क्वेश्चन को करना एक अलग बात है, आपको सबसे पहले बात आती है समझने की। तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप भूल जाएंगे और चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन के माध्यम से समझूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें भी मैंने आपको सारी चीज़ें इंक्लूडिंग समझा दी है। तो अगर आपको भी ये जानना है कि क्वेश्चन कैसे होता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। और अगर आप अभी तक बैठे हुए हैं और चीज़ों को सुन रहे हैं तो आपको ये जानने में इंटरेस्टिंग होगा। पहला आपका क्वेश्चन है, आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ हिज मनी अ मैन हैज़ 8,000 रुपीज़, हाउ मच मनी डिड ही है बिफोर स्पेंडिंग। किसी आदमी के पास 60%, आपके पास एक थैला है, ठीक है बच्चों, जिसमें 100 रुपये है। कितना रुपए है? 100 रुपये। 100 रुपये इसलिए क्योंकि परसेंटेज की बात है, इसलिए मैं आपको 100 रुपये से समझा रहा हूँ। जिसमें से आपने कितना यूज कर दिया है? 60 रुपये। तो आपके पास बच गया है 40 रुपये, मतलब 40%। ठीक है। ए मैन हैज़ 8,000 रुपी, मतलब 40% इसका कितना है? 8,000 रुपये। तो उसके पास 100% कितना था? मतलब आपको बताना है 100% उसका ओवरऑल कितना था। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे करने से पहले क्या करेंगे, देखिए, इसने स्पेंड कितना किया? मनी स्पेंडिंग कितना है? स्पेंडिंग मनी इक्वल्स टू कितना है बच्चों? 60%। कितना है? 60%। और उसके पास जो अभी बचा हुआ है कितना है? 8,000 रुपी। मान के चलिए से अभी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग रिमेनिंग मनी आप इसका बचा हुआ है 8,000 रुपये। अब एक बात बताइए, टोटल इसके पास 100% रहा होगा, है ना, जिसमें से 60% उसने यूज कर दिया। तो अगर मैं बात करूं कि रिमेनिंग मनी का परसेंटेज, क्या बात करूं? रिमेनिंग मनी का परसेंटेज, तो ये क्या हो जाएगा? क्या होने वाला है? 100 इसके पास टोटल था, इसने 60% यूज कर दिया है, तो बच गया इसका 40%। अब एक बात बताना, आठ किसी इसके पास 100 रुपये था, मतलब कि मान लेते हैं कि लेट जो इसके पास अमाउंट था, लेट द अमाउंट अ पर्सन हैव, कितना था? मान लेते हैं एक्स। ठीक है। अब एक्स का 40% क्या आ रहा है? 8,000 रुपी। क्यों? क्योंकि 60% इसने 40% इसने रिमेनिंग में रखा है, और रिमेनिंग अमाउंट है कितना? 8,000। तो एक्स का 40% क्या है बच्चों? 8,000 रुपीज़। अब 40% है तो परसेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा? अपॉन में 100। एंड यहाँ से आपके लिए बहुत ही इजी हो जाने वाला है। कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, इधर ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8,000 इंटू 10/4, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2,000 टाइम्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000 रुपीज़। तो 20,000 रुपये इसके पास रिमेनिंग जो ओवरऑल मनी है इसके पास कितना है? 20,000 रुपये। जिसमें से इसने 60% तो खर्च कर दिए, अब बच कितना गया? 8,000 रुपये। ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 30% ऑफ 50 स्टूडेंट आर गुड इन मैथ, फाइंड द नंबर ऑफ वीक स्टूडेंट इन द क्लास। देखिए, इसे करने के दो तरीके मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो आप 50 का 30% निकाल लो। कैसे निकालेंगे? इस 100 से जीरो कैंसिल आउट, 15, 15 बच्चे जो हैं गुड हैं, क्या है? अच्छे हैं पढ़ने में, मैथ। लेकिन ये पूछा है वीक स्टूडेंट, तो 50 में से 15 अगर माइनस कर दें तो आपका आ जाएगा
5। और एक दूसरा तरीका हो सकता है इसका, क्या कि अगर आप गुड स्टूडेंट की बात करें, गुड स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा बच्चों 30%। और वीक स्टूडेंट की बात करें, वीक स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 30%, तो क्या आने वाला है 70%। अब आपको पूछा तो वीक स्टूडेंट ही नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, तो अगर नंबर ऑफ वीक स्टूडेंट अगर आप निकालें, नंबर ऑफ वीक स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा 50 का 70%। सिंपली 50 इंटू 70 अपॉन 100, दो जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, आ गया आपका 35। देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप कर सकते हैं, कोई भी रोकथाम नहीं है। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है तो लाइक करने में शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लाइक कर सकते हैं, मुझे अच्छी लगेगी। और कमेंट करें तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए और डाउट्स लेके आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल वाज 60,000 लास्ट ईयर, मतलब पहले जो साल में किसी बाइक का दाम कितना था 60,000 रुपये। इट इज़ इंक्रीज बाई 12% दिस ईयर ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जिस चीज़ से बाइक बनता है उसमें बढ़ोतरी होने के कारण इसका जो अमाउंट है वो 12% बढ़ गया। तो सिंपली फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल। कुछ नहीं करना है, आप सिंपल से 60 का 12% निकाल दीजिए। ठीक है, परसेंट आप सिंपली लिखिए परसेंटेज इंक्रीज या इंक्रीज परसेंटेज, कितना आ जाएगा 60,000 का 12%। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, आपको मैंने बहुत अच्छे से बारीकी सी मैंने पिछले वीडियो में बताया है। परसेंटेज हटाते हैं, अपॉन में 100 आता है, एकदम ध्यान रखना, मल्टीप्लाई मत कर देना, गलती आपकी वही होती है। 12 6 72 एंड 100 रुपीज़। ठीक है, इतना रुपये ये बढ़ गया, तो अब न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल क्या होने वाला है, 60,000 तो पहले था और अब बढ़ गया है 7200 रुपया, तो क्या हो जाएगा 67,200 रुपीज़। अब इस क्वेश्चन में क्या है मैं बताऊं या खुद कर लोगे, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एन एलॉय ऑफ टीन एंड जिंक कंसिस्टिंग ऑफ 45% टीन एंड रेस्ट ऑफ जिंक, फाइंड द वेट ऑफ टीन इन द एलॉय इफ द वेट ऑफ जिंक इज 90 kg। फिर से अब मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपसे कहूँगा कि खुद ही करना। ठीक है, कह रहे हैं कि कोई एक एलॉय है, मान के चलिए ये एक मटेरियल है जिसमें से दो मटेरियल से मिलके बना हुआ है ये। ठीक है, किस किस से, एक टीन से और एक जिंक से। मान लें तो ऊपर वाला टिंक है, इधर जिंक है, और कह रहा है कि 45% जो है टीन है, ऊपर वाला जो है ये कितना है 45%। तो जाहिर सी बात है जिंक कितना हो जाएगा 55%। ठीक है, अब ये कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ टीन इन द एलॉय, इसका हमें वेट बताना है, इसका हमें डब्लू बताना है। ठीक है, इफ़ द वेट ऑफ जिंक इज क्या है 90 kg, तो एक्स का 55%। अब तो इतनी क्वेश्चन कर ली हो कि आप ये आराम से कर सकते हो, लेकिन चलिए अगर आपसे नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्वांटिटी ऑफ टीन की बात करूँ मैं, टीन की बात करूँ, क्वांटिटी ऑफ परसेंट क्वांटिटी, अगर मैं बात करूं क्वांटिटी ऑफ टीन वो भी परसेंटेज में, क्वांटिटी ऑफ टीन है ना, या यहाँ साइड में परसेंटेज लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या है आपका गिवन में 45%। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जिंक की, तो क्वांटिटी ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ जिंक क्या होने वाला है 100
-45, क्योंकि ओवरऑल तो 100% ही होता है, तो कितना आ गया आपका 55%। अब 55% है, लेकिन उस जिंक का वेट कितना है, वेट ऑफ जिंक कितना है, वेट ऑफ जिंक है आपका 90 kg। अब एक बात देखो आप कि 55% है किसी का, तो इसका वेट इतना आ रहा है, तो मान लेता हूं कि ओवरऑल जो आपका एलॉय है उसका वेट कितना है x। लेट द वेट ऑफ एलॉय वी एक्स, ठीक है, और x का 55% आपका आ रहा है 90, x का 55% कितना आ रहा है 90। तो आप यहाँ से x की वैल्यू तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, x इंटू 55/100 इक्वस टू 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 इंटू 100/55। ओके, अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 20/11, तो कितना आ जाएगा 1800/11। ये ओवरऑल वेट है किसका, किसका, उस एलॉय का, लेकिन हमें निकालना किसका है, टीन का। तो इसमें से अगर मैं जिंक का वेट माइनस कर दूं, जो कि जिंक का वेट है 90, तो वेट ऑफ टीन आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ पे वेट ऑफ एलॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ, सॉरी वेट ऑफ, यहाँ मेरे को निकालना है वेट ऑफ टीन, तो आ जाएगा आपका वेट ऑफ जिंक माइनस वेट ऑफ क्या, जो चीज़ हमें गिवन है, वेट ऑफ, यहाँ वेट ऑफ एलॉय आएगा, मैं एलॉय बोला और लिख दिया यहाँ पे, यहाँ जाएगा वेट ऑफ एलॉय माइनस वेट ऑफ जिंक, ठीक है। वेट ऑफ एलॉय हमारा आया है 1800/11 और जिंक का वेट हमारा 90, ठीक है। जो भी आएगा वो हमारा आएगा केजी में। अब यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1800 माइनस 99,990, ओके, अपॉन 11। अब यहाँ से आप इसे माइनस कर लें तो आपका आ जाएगा 10, और इसमें से 17 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8/11। अब आप इसे डिवाइड कर लें और आप आंसर चेकआउट कर लें। अगर ये चीज़ समझ में आ गया है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। और एक स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलना।